हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगा क्रमागत संख्याओं का योग। गणित का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्रमागत संख्याओं का योग। जब आपसे क्रमागत संख्याओं के योग के प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसमें 4 तरह के प्रश्न बनते हैं, 4 टाइप्स के प्रश्न बनते हैं। पहला टाइप है प्राकृतिक संख्याओं का योग, दूसरा टाइप सम संख्याओं का योग, और तीसरा विषम संख्याओं का योग, और चौथे टाइप का प्रश्न बनेगा गुणज। प्राकृतिक संख्याएं जैसे जिनको हम गिनती में प्रयोग करते हैं, और सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाए। विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती वो विषम संख्या होती है। और गुणज जैसे 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का, ऐसे ही इस तरह से 4 टाइप के प्रश्न बनेंगे क्रमागत संख्याओं के योग के अंतर्गत, जिसे मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर आपसे ये चारों ही टाइप के प्रश्न पूछे जाएं तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना है। योग बराबर फॉर्मूला है, योग बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुणा कुल संख्या और बटा 2। चाहे प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाए, चाहे क्रमागत विषम संख्याओं का योग पूछा जाए, क्रमागत सम संख्याओं का योग पूछा जाए, या पहाड़ों का योग यानी कि गुणज का योग पूछा जाए, तो आपको सिर्फ ये ही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, देखिए अब ये यहाँ पर एक प्रश्न लिखा है मैंने, प्राकृतिक संख्याओं के योग से रिलेटेड है। प्राकृतिक संख्याएं मैं आपको बता दूं, प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जिनको हम गिनती में प्रयोग करते हैं। और प्राकृतिक संख्याओं के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी है उसको जाकर देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब यहाँ पे देखिएगा, प्राकृतिक संख्याएं लिखी है 1 2 3 4 5 से 60 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। अब देखिए, इस फॉर्मूले के माध्यम से कुछ ही सेकंडों में हम आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, अंतिम संख्या क्या है, सबसे पहले योग बराबर होगा अंतिम संख्या। अंतिम संख्या क्या है, 60 है, प्लस प्रथम संख्या क्या है, 1 है, बटा 2, और कुल संख्या कितनी है, 1 से लेकर 60 तक है, तो कुल संख्याएं कितनी होंगी, 60। तो अब इसको कुछ ही सेकंडों में हल कर लेंगे। अब इसको काट देंगे, 2 एकम 2, और यहाँ पे ये 30 बार कट जाएगा 60 2 से। ठीक है, अब ये 60 में 1 प्लस हो जाएगा तो कितना होएगा, 61। तो हो जाएगा यहाँ पे 61 और गुना 30। यहाँ पे इसकी गुना करेंगे 0 की, तो 0 का 0, 3 की गुना करेंगे 1 में 3 एकम 3, और 3 की गुना 6 में करेंगे 3 चंग 3 छक्के 18, 1830 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको चाहे क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाए, चाहे क्रमागत सम संख्याओं का योग पूछा जाए, चाहे क्रमागत विषम संख्याओं का योग पूछा जाए, चाहे क्रमागत गुणज का योग पूछा जाए, तो आपको इस फॉर्मूले से ही प्रश्न को हल कर लेना है। क्रमागत सम संख्याओं का योग, यहाँ पे ये क्रमागत सम संख्या लिखी हुई है, 2 4 6 8 10 12 से लेकर 60 तक के जो क्रमागत सम संख्या हैं उनका योग ज्ञात करना है। फॉर्मूला वही रहेगा। चलिए ज्ञात करते हैं। फॉर्मूला क्या था, योग बराबर होगा, फॉर्मूला अब नहीं लिखेंगे, योग बराबर है अंतिम संख्या 60 है, प्लस प्रथम संख्या 2 है, और बटा में 2 कर दीजिए, और गुणा के में क्या था, कुल संख्या है। अब कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या 60 है, नहीं 60 नहीं है, क्योंकि बीच बीच में गैप है। तो कितने का गैप है, 2 का गैप है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको 2 से भाग कर देंगे, तो कितनी हो जाएगी, 60 को जब 2 से भाग करेंगे तो संख्या कितनी आएगी, 30। तो कुल संख्या कितनी है, 30 है। तो चलिए 60 में 2 जुड़ जाएगा, और यहाँ पे 2 एकम 2, और ये 15 से कट जाएगा, 60 में 2 जुड़ जाएगा तो कितना जाएगा, 62, और गुणे 15, 15 गुना 62 करेंगे, 15 की गुना 2 में करेंगे, 15 दूनी 30, हासिल को लगेगा 3, 15 6 90, 90 और 3 कितना हुआ, 93, तो 930 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब है क्रमागत विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से नहीं कटती हैं, 2 से नहीं कटेंगी तो वो सभी क्या संख्या कैसी होंगी, विषम संख्याएं। तो यहाँ पर विषम संख्या लिखी हुई है 1 3 5 7 9 से लेकर 69 तक। तो हमें 1 से लेकर 69 तक की जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका योग ज्ञात करना है। ऐसे ही आपको कुछ भी कहाँ तक भी संख्याएं आ जाए तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, विषम संख्याएं निकालने की एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अगर वो फॉर्मूला समझ में आ गया तो उस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, अन्यथा
एक शॉर्टकट ट्रिक है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो क्या है, जो कुल संख्याएं हैं तो कुल संख्या निकाल के उनका वर्ग कर देंगे, उनका स्क्वायर कर देंगे, तो क्रमागत विषम संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूले के माध्यम से बताऊंगा और ट्रिक के माध्यम से भी, जो शॉर्टकट ट्रिक है उसके माध्यम से भी। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर्मूले के माध्यम से निकालते हैं। फॉर्मूले के माध्यम से क्या है, योग बराबर क्या होगा, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा 2 और गुणा कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है, अब कुल संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जब क्रमागत विषम संख्याओं का योग निकालते वक्त हमें कुल संख्या ज्ञात करनी होगी। तो ये जो अंतिम संख्या है उसमें एक जोड़कर अंतिम संख्या हमारे पास 69 है, एक जोड़कर उसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो 69 में एक जुड़ेगा 70 हो जाएगा, और 70 का आधा यानी कि भाग 2 और 2 ही कम 2 और ये 35 बार कट जाएगा। तो कितना जाएगा, 35। तो कुल संख्या कितनी आई, 35। तो इस तरह से यहाँ पे अब हम 35 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब आगे करते हैं इसको। अब ये 69 और एक 70 हुआ, 70 बटा 2 हो जाएगा गुना 35, 2 ही कम 2 और यहाँ पे 35। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 35 और गुना 35। अब हम ट्रिक पर ही पहुँच चुके हैं। मैंने आपको बताया है, चाहे आप फॉर्मूले से कीजिए चाहे इस शॉर्टकट ट्रिक से कीजिए, यानी कि जो कुल संख्याएं आई हैं उनका ही स्क्वायर करना है। अब फॉर्मूले के माध्यम से भी हम वहीं पर पहुंच चुके हैं, जो मैंने आपको बताया। 35 का स्क्वायर कीजिएगा, 35 का स्क्वायर हो जाएगा 5 5 25, और 3 में 1 बढ़ाकर एक संख्या बढ़ा देंगे, 4 3 चौक 12, 1225। 1225 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्रमागत विषम संख्याओं का योग यहाँ पर 1225 आया है, जो 1 से लेकर 69 तक थी। तो बच्चों ऐसे आपको चाहे तो क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, क्रमागत विषम संख्या है, क्रमागत विषम संख्या है, या क्रमागत गुणज संख्याएं दी गई हो और उनका योग पूछा जाए, तो आपको इस फॉर्मूले के माध्यम से कर लेना है। विषम संख्याओं के लिए आपको कुल संख्या निकालनी है बस, और उसका वर्ग करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन का हल शॉर्टकट ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए।